जय हिंद साथियों, भाई कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हिस्ट्री प्लस पर। भाई आज हमारी आंसर की जो आ चुकी है, ये शिफ्ट वन की जो आंसर की आई है उसकी हम बात करेंगे। और आप सभी भी दोस्तों क्या है अपने कमेंट ज़रूर करें कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, ताकि एक कट ऑफ का आइडिया उससे लग सके। आपके जो है अकॉर्डिंग ही कट ऑफ का जो है जाएगी, क्योंकि जितने बच्चे अपना एक स्कोर यहाँ पर डालेंगे उसके हिसाब से ही हम एक आइडिया लगा पाएंगे कि इतनी जा सकती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, अकबर से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ था। तो यहाँ पे इसको करना था मैच। एक मिनट भाई। तो ये क्वेश्चन देखिए भाई, अकबर के निम्नलिखित विजय अभियानों को काल के अनुसार लगाना था भाई। तो जब हम इनको इसको लगाते, सबसे पहले इसकी बंगाल विजय हुई थी, उसके बाद इसकी काबुल विजय इसने की थी, फिर खानदेश विजय इसने सिंध विजय की थी, और ये लास्ट में इसकी बी आना था। बी इस लास्ट में एक में है, तो एक इसका आंसर जो है इसके हिसाब से हो जाएगा वो इसका राइट आंसर। तो अब की बार थोड़ा सा अजीब तरीके से इन्होंने मैचिंग करने दी है। सेकंड क्वेश्चन देखिए भाई, भारत की निम्नलिखित पुरातात्विक संस्कृतियों को उनके काल के अनुसार से व्यवस्थित करना है। तो इसकी भाई आपको मैंने एक ट्रिक बता रखी थी, आकाश परमार्जो के नाम से आपको इसको याद रखना था। आकाश परमार्जो आपको देखना था सबसे लास्ट में थी, तो बी आप देख लेते कि किस में दिया गया है। तो बी यहाँ पर फोर्थ में दिया गया है, यानी कि सबसे पहले कोटतीजी आ जाएगी, और उसके बाद आएगी कायथा, और मालवा आएगी थर्ड पर, जोरवे आएगी फोर्थ पर। आकाश परमार्जो भी आप लगा कर देखते हो, आकाश परमार्जो, तो जोरवे सबसे लास्ट में आ रही है। ये मालवा हो गई यहाँ पर, और जोरवे देखिए यहाँ पर सबसे लास्ट में है। कायथा ये आ गई, और जो कायथा यहाँ पर है, तो ये सारी ही इसमें अलग अलग है भाई। यहाँ पर आप ये इसका एक ट्रिक याद करने की मैंने आपको बता रखी है ये। तो नेक्स्ट देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था। 1962 के भारत चीन युद्ध के बारे में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के रुख के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पर सही दिया गया है भाई। तो जो सही कथन दिया गया है यहाँ पर, भारत चीन युद्ध से ये युद्ध से संबंधित कि कौन सा कथन सही है। तो पार्टी की एक शाखा ने चीनी आक्रमण के विरुद्ध भारत सरकार का जो है समर्थन किया। तो यहाँ पर एक इसका आंसर दिया गया है भाई। दोनों शिफ्टें मैं डाल दूंगा दोस्तों, आप चेक कर लेना। इसके जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको दूसरी वीडियो का भी लिंक मिल जाएगा, जो सेकंड शिफ्ट है वो भी आपको मिल जाएगी। नासिक गुहा संख्या 10 के अभिलेखानुसार शक सातवाहन काल में अक्षय निधि पर ब्याज दर जो है क्या थी। तो ये भाई 9 से 12% थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, आगे एग्जाम को लेकर के भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और एक वीडियो अलग से लेकर के आएंगे भाई, थोड़ा जो है मैं इसको वेरीफाई करूँगा अभी, कोई गलत तो नहीं दिया गया है आंसर। निम्न में से 17वीं शताब्दी के संस्कृत विद्वानों का संबंध जो है मुगल बादशाह शाहजहाँ से था। तो जगन्नाथ, पंडित राज, कविंद्राचार्य सरस्वती, जो दोनों थे बी और सी। यहाँ पर थर्ड इसका आंसर हो जाएगा भाई, ये शाहजहाँ के टाइम से संबंधित है भाई। नेक्स्ट देखिए भाई, बलबन के राजतव सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन जो है भाई यहाँ पर सही दिए गए हैं। तो सही देखिए भाई, राजतव जो है पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधित्व है, और राजा ईश्वर की प्रतिछाया है। ये तो हमने बहुत बार पढ़ रखा है। एक यहाँ पे सी सही है भाई, बलबन ने उच्च कुल और निम्न कुल में पैदाइश के फर्क को बार बार रेखांकित किया है। ये इसमें इसलिए ये आंसर है क्योंकि इसने बार बार बताया है कि मैं जब निम्न कुल के व्यक्ति को देखता हूँ तो मेरा खून खोलने लग जाता है। तो ये इस टाइप से इसका आंसर दोनों था भाई। तो ये बी और डी गलत हो जाएंगे यहाँ पर। अगला देखिए भाई, 27 दिसंबर 1891 को पंजाब के कादियान में किस सामाजिक और धार्मिक सुधारवादी आंदोलन की पहली आम सभा हुई। तो ये अहमदिया की हुई थी भाई। नेक्स्ट देखिए भाई, यहाँ पर इनको करना था मैच। मुगल शासक दिए गए हैं और कुल जो जमा में खालिसा का अनुमानित हिस्सा दिया गया है। तो यहाँ पर इसको मैच करना था भाई। इसको जब हम मैच करेंगे तो यहाँ पर जब इसको मैच करते हैं एक बार, तो ए का जो है 3 हो जाएगा। अकबर ने 1/4 लिया है, और जहांगीर ने लिया है 1/20 कुल जो जब खालिसा के हिसाब से, और शाहजहाँ ने यहाँ पर लिया है भाई 1/7, और औरंगज़ेब का था भाई 1/5। तो यहाँ पर एक आंसर यहाँ पे इसका हो जाएगा भाई। अगला देखिए भाई दोस्तों, जो चीज़ें मैंने आपको करा रखी हैं मोस्टली उनमें से कई क्वेश्चन आए हुए हैं, और 37 पार्ट अभी मैंने डाले हुए हैं। 37 पार्ट प्रैक्टिस सेट हैं जो कई घंटे के हैं, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है भाई।
आप एक बार तो ऐतिहासिक लेखन में जो व्याख्या के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पर सही दिया गया है भाई। तो ऐतिहासिक जो व्याख्या के हिसाब से यहाँ पे जो सही दिया गया है वो देखिए भाई एक बार। तो यहाँ पर विवेचनात्मक निर्णय के लिए यह जानना जितनी बड़ी चुनौती है कि किसी दस्तावेज का क्या अर्थ है, उतनी ही बड़ी यह भी है कि उसे कब और किसने लिखा और उस पर विश्वास किया जा सकता है। तो बी यहाँ पर सही है भाई। एक तो ऐतिहासिक आंकड़ों का साहित्यिक प्रतिपादन बहुत हद तक इस बात से निर्धारित होता है कि कोई उसकी व्याख्या कैसे करता है। तो सी यहाँ पर सही है भाई। और डी देखिए, तथ्यात्मक व्याख्या का संबंध दस्तावेज के तथ्यों से होता है, शब्दों से नहीं। तो यहाँ पर 3 सही दिया गया है भाई। इसका बी सी डी यहाँ पर सही दिया गया है। 37 पार्ट मैंने डाले हुए हैं भाई टोटल, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए और आपको प्रैक्टिस में हेल्प करेंगे। वो काफ़ी अच्छी बुक से वो लिए गए हैं प्रैक्टिस सेट। हर एक पार्ट के अलग अलग है भाई, सारे आप चेक कर सकते हो, सारे मैंने डाले हुए हैं। हर जो किसी भी स्टेट में एग्ज़ाम होता है पीजीटी का या कोई भी वैकेंसी का हिस्ट्री का, तो मैं वो डालता रहता हूँ। तो आप ज़रूर पढ़े भाई, क्योंकि ये चीज़ें क्या है रिपीट होती रहती हैं, इंपॉर्टेंट है भाई आपके लिए। तो अगर आप नए हैं भाई, सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा हमसे जुड़कर। इनमें से कौन सा ग्रंथ जो है तलाक की अनुमति देता है भाई। तलाक की अनुमति यहाँ पर दोस्तों देता है केवल अर्थशास्त्र। तो सी यहाँ पे राइट हो जाएगा भाई इसका, केवल सी यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए भाई, सुल्तानों ने मलिकों, अमीरों, दरबार के अधिकारियों तथा जिम्मेदार और रुतबे वाले व्यक्तियों को एक दूसरे के घर न जाने और दावत खानों में सामूहिक पार्टी न करने का आदेश दिया। सुल्तान को सूचित किए बिना कोई भी शादी विवाह या कुछ भी नहीं कर सकता था भाई। ऐसा अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। उसने सभी अमीरों पर इस चीज़ के प्रतिबंध लगा दिए थे, शराब वगैरह सब कुछ उसने बंद करवा दिया था। आपने इसके बारे में अच्छे से पढ़ रखा होगा, मुश्किल से कोई ही बच्चा इसको गलत करके आया होगा। तो नेक्स्ट देखिए भाई, ये है लिस्ट, इनको करना है मैच। ये यक्ष से संबंधित कोई क्वेश्चन है, यक्ष या शासन देवता, तीर्थंकरों से संबंधित। तो यहाँ पे जब हम इनको मैच करेंगे, जो सिद्धायिका है ये महावीर से संबंधित है, और जो चक्रेश्वरी है ये आदिनाथ से संबंधित है, और अंबिका जो है यहाँ पर ये नेमिनाथ से संबंधित है, और पद्मावती जो है पार्श्वनाथ से संबंधित है भाई। तो ये इनसे संबंधित है, सभी देवता वगैरह दिए गए हैं। आपको ये किसी बुक में नहीं मिलेंगे, एक आध बुक में आपको ये मिल सकते हैं। तो अच्छी बुक्स पढ़े भाई इन चीज़ों के लिए। ये रजिया से संबंधित क्वेश्चन आया है भाई। दिल्ली की गद्दी पर रजिया के राज्यारोहण की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं थी भाई। कौन सी विशेषताएं थी। तो रजिया के संबंध में यहाँ पे ये क्वेश्चन जो आया है, इसके आंसर आपको फाइंड करने हैं भाई। दिल्ली के लोगों ने दिल्ली सल्तनत के इतिहास में पहली बार अपनी समय की पहल पर उत्तराधिकार के मुद्दे का निर्णय किया, और उसके बाद से दिल्ली की जनता का समर्थन रजिया की ताकत का मुख्य स्रोत बना। बिल्कुल सही है भाई। उसने लोगों से कहा कि यदि उसकी उम्मीदों को पूरा नहीं करती तो गद्दी से उतार दे, और इस प्रकार उसने राज्यारोहण का एक संविदा का रूप दिया। ये भी सही है भाई, इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। यह एक महिला को शासक के रूप में स्वीकार करने में तुर्की मानसिकता को, मजबूती को दर्शाता है। बिल्कुल सही है भाई, 4 हो जाएगा भाई, तीनों सही है यहाँ पर ये। तो जिन बच्चों ने ये किया है तो उनका ये सही दिया गया है। ईश्वर कृष्ण कौन थे भाई। ये षड दर्शन से संबंधित एक दार्शनिक हुए हैं। तो थर्ड यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट देखिए, दिगंबर विश्वास और जो विष्णु विश्वास ने किस कृषक आंदोलन का जो है नेतृत्व किया था 1859 और 60 में। ये नील विद्रोह में, और लास्ट ईयर में क्वेश्चन आया था यही नेट से संबंधित कि 1857 की क्रांति के बाद तुरंत कौन सा विद्रोह हुआ था। तो सेम क्वेश्चन आया हुआ था, नील विद्रोह हुआ था भाई इसके बाद। और ये क्वेश्चन अभी अभी पीजीटी के एग्जाम में यूपी के अंदर पूछा गया था, स्क्रीनिंग आई थी वहाँ पर, तो उसके अंदर सेम क्वेश्चन आया हुआ था। चीज़ें इंपॉर्टेंट है भाई, सारे में एग्जाम डालता रहता हूँ, तो जरूर जुड़े रहे भाई। क्या पता कौन सा क्वेश्चन आपको कहाँ देखने को मिल जाए और क्या काम आ जाए वो। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखिए भाई, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा यहाँ पर, यह निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश अपनी उत्पत्ति जो है असुर नरक से जोड़ते हैं। तो असुर नरक से यहाँ पर कौन से जोड़ते हैं भाई। तो असुर नरक से यहाँ पर असम के जो ये वर्मन वंश है अकेला ये जोड़ता है। डी यहाँ पे हो जाएगा, असम के वर्मन, यानी कि डी अकेला, डी 4 इसका आंसर है भाई। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। और यहाँ पे बुक्स दी गई है, इनको आपस में मैच करना था। आगे देखिए, जो बुक्स हैं इनको जब हम मैच करेंगे तो संजय जोशी की जो बुक है भाई ये है
सेकंड वाली फ्रैक्चर्ड मॉडर्निटी वाली, जो ये आप इसको मैच कर लेना अपने हिसाब से, इंपॉर्टेंट है भाई, आगे के लिए याद रखिए इनको। और जो निकोलस बी डर्क्स की बुक है ये है पास्ट एंड ये माइंड वाली। और जो बर्नार्ड एस्कोन की जो बुक है ये है कोलोनोजिलिज्म और एंड इट्स फॉर्मेट्स ऑफ नॉलेज। हिंदी में थोड़ा समझ नहीं आती क्या लिखा हुआ दोस्तों। ये एरिक हॉब्सन की जो बुक है ये फ्रैक्चर टाइम, और ये इंपॉर्टेंट बुक है भाई। 4 इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो आप यहाँ से मैच कर सकते हो डायरेक्ट क्वेश्चन जो मैं आपको करवा रहा हूँ। और इनको जो है क्रोनोलॉजी में मेरे हिसाब से लगाना है। मोहम्मद बिन तुगलक के जो अभियान हुए हैं, कौन सा अभियान इसने कब किया है, तो इनको जो है लगाना है। तो सबसे पहले इसने राजधानी परिवर्तन किया था, उसके बाद इसने सांकेतिक मुद्रा, और उसके बाद खुरासान अभियान हुआ, फिर कराची अभियान लास्ट में हुआ। तो ये सेम क्वेश्चन भाई अभी अभी एग्ज़ाम में, यूपी के एग्ज़ाम में आया था, सेम डिटो क्वेश्चन था। तो वेस्ट बंगाल के जब भी वेस्ट बंगाल का भी एग्ज़ाम हुआ, सेम क्वेश्चन उसमें भी आया हुआ भाई। तो ये इंपॉर्टेंट है भाई, हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो खिंच जाएगी भाई। तो इसीलिए मैं इनको अच्छे से यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। उस तरह 24 में हैदराबाद के स्वायत्त शासी राज्य की स्थापना किसने की थी भाई, तो ये की थी भाई यहाँ पर जो स्वायत्त शासक राज्य की स्थापना ये की थी आसफ झा ने भाई। अलग नाम दिया गया है आसफ झा इसका, और इसकी जो उपाधि वो अलग है। यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए आसफ झा दिया गया था। इनमें से किस ग्रंथ में सभा और समिति का उल्लेख वैदिक देवता की पुत्री के रूप में है भैया? बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है नेट के अंदर, अथर्ववेद के अंदर। वह सुल्तान जिसने अपनी उदारता के लिए लाख बख्श के नाम से जाना जाता था, तो भाई कौन था वो? कुतुबुद्दीन ऐबक था। बहुत बार हमने क्वेश्चन पढ़ रखा है, लाख बख्श इसको बोलते थे। इब्न बतूता जो है एक क्वेश्चन आया हुआ था, इब्न बतूता से संबंधित वर्णन करता है कि सुल्तान ने पुरुष गुलामों को मुक्त करने के लिए बुधवार का दिन, महिला गुलामों को मुक्त करने के लिए शुक्रवार का दिन, और पुरुष गुलामों की शादी महिला गुलामों से करने के लिए शनिवार का दिन तय किया था। तो ये दिन याद रखिए भाई, इंपॉर्टेंट है। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम की बात ये कर रहा है भाई। तो इम्पोर्टेंट चीज़ है भाई ये इब्न बतूता वाली भी। आपको एक आइडिया से इसका आप आंसर लगा सकते थे कि इब्न बतूता किसके टाइम में आया था। तो ऑब्वियसली ये मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में आया था भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो बयाना निधि से किस गुप्त शासक की सर्वाधिक मुद्रा प्राप्त हुई है? तो चंद्रगुप्त सेकंड की बहुत सी मुद्राएं भाई वहां से प्राप्त हुई हैं। तो इसका आंसर जो है चंद्रगुप्त सेकंड हो जाएगा भाई यहाँ पर। अगला देखिए भाई, शेरशाह सूरी से संबंधित क्वेश्चन आया है। तो इसके जो शेरशाह सूरी से संबंध में निम्न से कौन से कथन जो है सही दिए गए हैं? तो हमें सही देखने हैं भाई कौन कौन से हैं। तो व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए उसने मिश्री धातु के प्रचलित सिक्कों की जगह तांबे और चांदी के समान वजन के सिक्के डलवाए। उसने माप तोल के मानकीकरण के कुछ प्रयास किए। उसके साम्राज्य में माल पर सिर्फ 2 बार ही कर देना होता था, एक प्रवेश के स्थान पर और दूसरा बिक्री के समय पर। ये इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बता रखा है भाई। तो ये यहाँ पर 3 ए बी और सी सही है, डी उसमें गलत है। उसने सराय बनवाई जो सिर्फ यात्रियों के आराम के लिए थी। उसने सराय जरूर बनवाई थी भाई, लेकिन उसमें सिर्फ यात्रियों का आराम नहीं होता था भाई, ये चीज़ याद रखिए आप। यहाँ पर ये चीज़ गलत दी गई है, सिर्फ वर्ड आ गया ना, इसलिए ये गलत हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर क्या है, डाकिये वगैरह पत्राचार के लिए आपने पढ़ा ही होगा कि इन सरायों का निर्माण मेनली किया गया था। जो डाक वगैरह पहुँचती थी, तो वो सरायों के जो अंदर इनके अंदर कोई अधिकारी बैठता था, तो वो आगे से आगे उसको सप्लाई करता था। तो ये भी मेन मोटिव था भाई इनका बनाने का। कुख्यात जलियांवाला बाग हत्याकांड में शामिल माइकल ओडवायर की हत्या करने के लिए 1940 में ब्रिटिश सरकार द्वारा किस सिख देशभक्त पर मुकदमा चलाकर उन्हें फांसी दी गई? सरदार उधम सिंह भाई, अभी मूवी भी आई है ये। आगे देखिए भाई, चोखा मेला के बारे में निम्नलिखित कौन से कथन सही हैं भाई? चोखा मेला के ऊपर जो कथन सही हैं वो हमें देखने हैं भाई। चोखा मेला से संबंधित कथन, तो यहाँ पर चोखा मेला एक वारकरी संत है, बिल्कुल सही है भाई। उन्होंने कविताओं में विठल के प्रति भक्ति की जो है व्यक्त की गई है, ये सही है भाई। तो ए और बी सही है, नीचे वाला जो है गलत दिया गया है भाई। तो ये जो है ट्रीटी से संबंधित क्वेश्चन था भाई। इनको संधियों को लगाना था काल के अनुसार कि कौन सी संधि कब हुई। तो जब इनको हम लगाएंगे भाई, सबसे पहले देखिए तो सबसे पहले आएगी भाई डी यहाँ पर, इलाहाबाद की संधि और कड़ा की संधि। फिर उसके बाद सिंगरंगापट्टनम की 1792 में हुई थी भाई। उसके बाद आएगी भाई वर्साई की संधि।
3 पे लाहौर की संधि, 4 पे आ जाएगी 1809 में हुई थी। तो ये इसका आंसर था भाई 3, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा भाई। डिटेल हम नहीं जा रहे भाई, डिटेल काफ़ी टाइम लग रहा है, इस वजह से मैं थोड़ा जल्दी में चीज़ों को कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। वल्लभी में आयोजित ध्यान सभा की अध्यक्षता जो है किसने की थी भाई? तो ये वल्लभी के अंदर जो की थी ये नागार्जुन ने की थी भाई। फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए भाई, बच्चों के डाउनलोड ही नहीं हो रहे हैं अभी पेपर, तो यहाँ से आप चीज़ों का थोड़ा आइडिया लगा लीजिए। और ये क्वेश्चन था भाई, यहाँ पे क्या करना था, मैच करना था कि किसकी जो रचना है वो कौन सी है। तो यहाँ पर आपको जो है भट्ट लक्ष्मीधर की जो है भाई चतुर्वर्ग चिंतामणि है, और देवगण भट्ट की स्मृत्य सार है, ये माद्री की कृत्य कल्पतरु है। श्रीधर की जो है स्मृति चंद्रिका है। तो ये यहाँ पर मैच हो रहा है भाई, एक यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखिए भाई, तो यहाँ पे क्या था, चूज आंसर। विदेश में भारतीय क्रांतिकारी धन के समाचार के निम्नलिखित में से कौन से सही नहीं दिए गए हैं भाई? कौन से यहाँ पर युग्म सही नहीं है? तो जो सही युग्म यहाँ पर नहीं है भाई वो हमें देखने थे। तो तारकनाथ दास का सर्कुलर आज़ादी नहीं था, तो ये गलत दिया गया है भाई यहाँ पर। और रामनाथपुरी का फिर हिंदुस्तान तारकनाथ दास का है, तो ये भी गलत है। श्यामा दास कृष्ण वर्मा जो है इंडियन सोशलोजिस्ट है, ये सही दिया गया भाई। इंद्र भूषण डे मजूमदार का गैलविंग अमेरिकन, ये गलत दिया गया है। तो यहाँ पर ए, बी और सी हो जाएगा भाई। तो ये इसका आंसर है भाई ओनली। तो 4 आंसर हो जाएगा इसका। मुगल बादशाहों अमीरों द्वारा जारी की गई विभिन्न फरमानों विज्ञप्ति को काल के अनुसार रखना है। तो ये इनको रखना है भाई काल के अनुसार। तो सबसे पहले देखिए क्या आएगा, सबसे पहले आएगा भाई अकबर का रामदास को फरमान जारी करना, फिर राजस्व प्रशासन पर टोडरमल की विज्ञप्ति, मोहम्मद हासिम को फरमान जारी करना, ये 4 पर आएगा। फिर रसिक दास करोड़ी को जारी कर फरमान जारी, तो यहाँ पर 3 इसका आंसर हो जाएगा भाई। तो ये डिटेल में पढ़ने थे भाई क्वेश्चन, आपको ये ऐसे नहीं होते, आपको थोड़ा डीप पढ़ना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चंस के लिए। तो ऐसे ही नेट हम नहीं निकाल सकते जब तक हमारे 57-58 क्वेश्चन ना हो। फावड़ा और हाशिया से संबंधित क्वेश्चन है भाई, कथन कारक वाला। फावड़ा और हाशिया छोटे शस्त्र और क्या थे, ये जो है भाई लौह प्रण महापाषाण युग के स्थल से मिलते हैं। तो ये कथन सही है भाई। मास्कियो नार्जनकोंडा महापाषाण युग के स्थल है, तो ये एक हो जाएगा, दोनों सत्य हैं भाई, ये एक इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन से जो है सूत जो है दीर्घ निकाय से संबंधित है? कौन सा सूत्र दीर्घ निकाय से यहाँ पर संबंधित है? तो दीर्घ निकाय से जो संबंधित है भाई ये 4 के 4 है। ब्रह्मजाल, महाप्रदान सूत्र, परिनिर्वाण सूत्र, समतफल सूत्र। तो यहाँ पर 4, यहाँ पे इसका आंसर जो है भाई हो जाएगा। तो 4 देखिए इसका आंसर है। अगला देखिए, यहाँ पे बुक्स हैं भाई, इनको मैच करना है कि कौन सी बुक जो है किसकी है। तो जॉन विलियम कोए की है भाई यहाँ पर हिस्ट्री ऑफ द सिपोई वॉर इन इंडिया, और मैरी कारपेंटर की है भाई मैरी कारपेंटर की जो है ये है 6 मैथ्स इन इंडिया, और रोमेश चंद्र जो दत्त हैं उनकी हो जाएगी द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। वैलेंटाइन चिनोल की हो जाएगी इंडिया ओल्ड एंड न्यू। तो एक इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा भाई। ये बुक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, आपको याद रखनी जरूरी है ये। तो 1232 से ग्वालियर अभियान की स्मृति में एक स्मारकीय सिक्का जारी किया गया है। इस पर इल्तुतमिश के अतिरिक्त और किसका नाम जो है उत्कीर्ण था? तो किसका नाम उत्कीर्ण था भाई इस सिक्के के ऊपर? तो ये आपको याद रखना था, ये किसका नाम था। तो यहाँ पर इसका आंसर जो दिया गया है भाई, इसका आंसर मेरे ख्याल से रुकनुद्दीन फिरोज दिया गया है। तो आप चेक करना आंसर की में, थोड़ा सा इसमें डाउट सा है क्वेश्चन पे भी। मेरे ख्याल से इसका आंसर जो है रजिया सुल्तान होना चाहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये गांधी जी के ऊपर है। गांधी के सत्याग्रह की अवधारणा के संबंध में से इनमें से कथन कौन से सही दिए गए हैं? तो गांधी के सत्याग्रह जो उद्देश्य है पूर्वाग्रह दुर्भावना मत ये
वेदना था, तो ए सही है। गांधी के सत्याग्रह के प्रभाव को कष्ट साध्य प्रेम, ये बी भी सही है, डी भी सही है। तो ये 4 इसका आंसर दिया गया है भाई यहाँ पर। निम्न में से कौन से कथन सत्य है? भाई तमिल क्षेत्र से संबंधित है, तो जो सत्य कथन है वही हम देखेंगे भाई। बी और सी सही है। दक्षिण हस्त और वाम हस्त से संबंधित ये, दक्षिण हस्त और वाम हस्त से संबंधित ये बी और सी दो सही हैं। 4 यहाँ पे इसका आंसर दिया गया है भाई। थोड़ा डिटेल में नहीं जा रहे भाई, टाइम ज़्यादा लग रहा है इसकी वजह से। लाज होम अंश था भाई, किसका था ये लाज होम जो अंश है? लाज होम जो था भाई ये सन्यासियों के कर्तव्यों का था भाई अंश ये। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था भाई, बहुत बच्चों का गलत होगा ये। तो ये रीजन वाला क्वेश्चन आया हुआ है भाई, ये देखना था मैं ये सही था या गलत था। और ये भाई दोनों जो सही दिए गए हैं, और आर ए की सही व्याख्या नहीं करता भाई, 2 इसका आंसर दिया गया है। आप पढ़ लेना भाई जो भी इसमें डिटेल में ये बोला गया है, तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, इस वजह से मैं इसको जल्दी निपटा रहा हूँ। इनमें से कौन प्राचीन भारतीय राज्य के 7 अंगों में सम्मिलित नहीं है? युवराज नहीं है भाई, तो यहाँ पर आपको डी ही लगाना था भाई। देखते ही पता चल रहा था इस क्वेश्चन का। तो सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ए बी और सी है भाई 3, यानी कि क्योंकि युवराज इससे बाहर हो जाएगा, सही उत्तर चयन करना है। तो कौन कौन से राज्य के सप्तंग में सम्मिलित हमें देखने थे, तो ए और बी और सी है, बाकी नहीं है। तो अगला देखिए भाई, मुगल बलस्टर स्तंभों के एकमात्र अवशेष के उदाहरण किस मुगल बादशाह के किले महलों में मिलते? तो शाहजहाँ ने ज़्यादा इस पे कार्य किया है भाई, आपने देखा होगा ताजमहल वगैरह, तो आप इसका आंसर ऐसे भी लगा सकते थे। तो एक क्वेश्चन ये अगला देखिए आप, जब कोई जो योद्धा है राजा के युद्ध करते हैं उत्कृष्ट पराक्रम दिखाते हुए वीरगति प्राप्त होता है, तब उसके आश्रितों को जीवों के लिए भूमि प्रदान की जाती है, मृत्यु वृत्ति कहा जाता है। तो ये एक चंदेल शिलालेख में ऐसी ही मृत्यु वृत्ति का अनुदान का जो है विवरण मिलता है। तो ये जो है भाई दोनों कथन यहाँ पर सत्य हो जाएंगे, पहला भी दूसरा भी। तो एक इसका आंसर हो जाएगा भाई यहाँ पर। तो इनको अरेंज करना था भाई दिद्दा और ये जो कश्मीर की रानियाँ थी कल्हण के अनुसार, तो इनका कालन क्रम हमें लगाना था भाई। तो जब इनको लगाएंगे भाई, सबसे पहले सुगंधा आएगी, उसके बाद दिद्दा आएगी, फिर सूर्यमती आएगी, फिर ये जो ये रड्डा दी गई है ये आएगी। तो सी इसका आंसर, यानी कि 3 हो जाएगा इसका आंसर भाई। अगला देखिए, राष्ट्रकूट राजाओं द्वारा जारी की गई उनके सचिवों द्वारा लेख को क्या कहते थे? राज श्रावितम कहते थे भाई। 3 इसका आंसर हो जाएगा भाई। अपने जो है आंसर जरूर कमेंट करिए भाई, कितने आपके आंसर ठीक हुए हैं पहले और दूसरे में। निम्नलिखित गुजर प्रतिहार राजाओं को उनके काल के अनुसार लगाना है भाई। तो देखिए कैसे ये राजा हैं जो है राष्ट्र राजाओं को जो है गुजर प्रतिहार राजाओं को जो है काल के अनुसार लगाना है। तो 1 मिनट भाई, थोड़ा सा क्वेश्चन, हाँ यही है। तो इसको जो है काल के अनुसार लगाना भाई। सबसे पहले कौन सा आएगा? तो वत्सराज पहले आएगा भाई, उसके बाद नागभट्ट आएगा, फिर आएगा भाई महिरभोज, महेंद्रपाल आएगा भाई, यानी कि 4th पे आएगा भाई। वत्सराज फर्स्ट पे है यहाँ पर, तो 4 इसका आंसर हो जाएगा भाई। तो यहाँ पे देखिए भाई, ये क्वेश्चन आया हुआ है, मुगल वित्त प्रणाली के संदर्भ में निम्न से कौन से कथन जो है सत्य दिए गए हैं? तो ए यहाँ पर मुगल भारत में विकसित वित्तीय शासन प्रणाली मौजूद थी भाई, मौजूद थी। हुंडियों का प्रयोग प्रचलित था। सामान ढुलाई अपने से में महंगी थी। तो एक यहाँ पे आंसर इसका हो जाएगा भाई, जिसने एक लगाया है उसका सही है ये। शैलेंद्र वंशी शासकों को उनके समकालीन भारतीय राजाओं के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे, कौन कौन से थे भाई? तो यहाँ पर बी सी डी ए हो जाएगा। बालपुत्र देव भी था, चूड़ामर्मन भी था, और श्रीमार विजयतुंग वर्मन भी था। तो 4 यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा भाई, बी सी डी हो जाएगा 4। तो अगला देखिए भाई, उपनिवेशवाद की आर्थिक आलोचना के संबंध में निम्न में से कौन से कथन जो है सही दिए गए हैं? तो सही कथन भाई ए और बी दिए गए हैं, आप देख लेना। ब्रितानी प्रशासकों वाला और राष्ट्रवादियों के लिए घरेलू उद्योग वाला, आप पॉज करके जो है इसको पढ़ सकते हो। एक यहाँ पे इसका आंसर दिया गया है। डिटेल में भी करेंगे भाई थोड़ा टाइम बाद इसको, पेपर को अच्छे से
जो क्वेश्चन में डाउट होंगे वो भी हम लेकर के आएंगे आपके लिए कि किस किस में डाउट है, किस पे आप चैलेंज कर सकते हो। अभी कथन वाले क्वेश्चन आए हैं भाई, जब ऑल इंडिया वाला ये क्वेश्चन है एक, तो इसका जो राइट बनेगा यहाँ पर ए सत्य है भाई, आर यहाँ पर असत्य है। तो ए सत्य है यानी कि ऑल इंडिया वाला सही है और नीचे वाला यहाँ पर ये गलत दिया गया है। तो आपको इसको चेक कर लेना है भाई पॉज करने के साथ साथ। अगला देखिए भाई, इनमें से कौन से ग्रंथ कश्मीरी जो कवि शेमेंद्र के द्वारा लिखे गए थे। तो शेमेंद्र ने कौन कौन से ग्रंथ लिखे हैं भाई, शेमेंद्र ने लिखे हैं कला विलास लिखा है उसने, और ये शेमेंद्र के द्वारा लिखा गया है जो कला विलास है और जो समय मात्र का है। तो दो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा भाई, दो इसका आंसर है, बी और डी यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा सुल्तान अपने फरमानों में मसंद अली का यूज़ करता था। बहलोल लोधी जो है अपने समकक्ष मानता था भाई अपने जो इसके साथी थे या जो इसके अमीर थे उनको, ये मसंद अली कहकर उनके साथ आपने पढ़ा होगा, ये चटाई पर बैठता था, कभी ये सियासन पर नहीं बैठा था। सिकंदर ने उसके बाद चेंज किया था, आने के बाद इनको भी मैच करना था। तो इनको जब आप मैच करोगे तो आप ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन था भाई, एक हिसाब से इसको देखे एक बार। इसका आंसर थर्ड में है यहाँ पे। तो ए का 3 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा। ए का 3 मूल्य बोलते थे पशुचारण भूमि को, बी का पल्ले बोलते थे शुष्क भाग की भूमि को, कुरिंची बोलते थे यहाँ पर पर्वतीय क्षेत्र को, और मरुतम बोलते थे नदी भूक्षेत्र को। तो यहाँ पर ए का 3 पशुचारण यहाँ पे 3 हो जाएगा इसका आंसर भाई। अगला देखिए आप, इनमें से किस इतिहासकार ने 1592 में अकबर के साम्राज्य में लगभग 120 नगर और 3,200 कस्बे बताए हैं। तो निज़ामुद्दीन अहमद ने बताए हैं, बच्चों ने बुल फजल लगाया है, तो ये जो सरासर गलत है इसका। यह कथन किसने लिखा कि पूरा विचार इतिहास जो विचारों का है कोलिंगवुड का है भाई। ये मैंने सारे ये आपको करा रखे हैं किसने क्या कहा है। और ये सेम क्वेश्चन जो है मैंने एक वीडियो डाली हुई है, 3 वीडियो है हिस्टोरियोग्राफी की, उनसे आया हुआ है। और एक ये कथन था भाई, ये किससे संबंधित है यहाँ पर, ये देखिए 1623-24 से जो संबंधित है ये कथन जो है, ये यहाँ पर जो संबंधित कथन है ये पेत्रो दे लावले का है। तो ये यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा भाई, पेत्रो दे लावले। और नेक्स्ट देखिए, कौन से कथन यहाँ पर सही है, औपनिवेशिक स्रोत से संबंधित है। तो कौन से कथन यहाँ पर सही दिए गए हैं, यानी कौन सा कथन जो है सही नहीं है। तो औपनिवेशिक वाले का भाई ये थर्ड वाला गलत है, बाकी सारे यहाँ पर सही दिए गए हैं, यही गलत है, यही हमारा आंसर है, थर्ड इसका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखिए भाई, प्राचीन व्याकरणों के अनुसार कौन सा युगम महिला शिक्षक को इंगित करता है। आचार्य और उपाध्याय बोलते थे, 4 इसका आंसर हो जाएगा भाई यहाँ पर। तो भाई बहुत सी अच्छी सी वीडियो मैंने डाली हुई है, आप चैनल पर विजिट करना भाई। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन जरूर दबा लेना। उड़ीसा के मंदिरों को निम्नलिखित भाग को नीचे से प्रारंभ करके ऊपर तक के हिसाब से इसको लगाना है भाई। तो सबसे पहले जब इसको आप उड़ीसा के मंदिरों को लगाने चलोगे, पहले आएगा पा भाग, उसके बाद आएगा बरंड, फिर आएगा बेकी और लास्ट में आएगा खपुरी। तो ये इसका कालक्रम 4 इसका आंसर हो जाएगा भाई। आपने जो मार्क किया है आप चेक कर लेना इसका। कोई वाद विवाद में शास्त्रार्थ में गहरी दिलचस्पी रखता था श्रीनाथ, उसके राजकवि डिडिम्बा एक साक्षात्कार में इसको परास्त कर दिया था। श्रीनाथ जो है ये मल्लिकार्जुन राय के टाइम में हुआ है भाई। तो ये इसका आंसर यहाँ पे मल्लिकार्जुन राय हो जाएगा भाई, मल्लिकार्जुन राय बी वह वाद विवाद में। तो इसका जो आंसर है भाई मल्लिकार्जुन राय दिए गए, लेकिन देवराय सेकंड भी हो सकता है भाई इसका आंसर। थोड़ा इस पर डाउट है, बाद में इन चीज़ों को चेक करेंगे, डाउट वाली वीडियो भी एक बनाएंगे किस किस पे डाउट है और किस पे जो है हम कर सकते हैं। भारतीय राज्य के विषय में भाषाई पुनर्गठन के संबंध में कौन से कथन यहाँ पर जो है सही दिए गए हैं भाई भारतीय राज्यों के संबंध में। तो बी और ई यहाँ पर सही है भाई। पोटाली श्रीरामू ने आंध्र प्रदेश के लिए नामांकन किया, बिल्कुल सही है। संविधान का अनुच्छेद 347 जो है भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकार की रक्षा करता है। तो 4 यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा भाई वाद विवाद वाले क्वेश्चन का, बाकी गलत है ये।
और ये देखिए सबसे ज़्यादा चोरी के लिए किसको दंड दिया जाता था, तो ये ब्राह्मण को दिया जाता था भाई। आपने पढ़ा पढ़ भी रखा होगा, मैंने भी आप इस चीज़ को बताया है कि ब्राह्मण को दंड ज़्यादा मिलता था। गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात उसके धातु शेषों के वितरण ने किसने भूमिका निभाई, द्रोण ने निभाई थी भाई। सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर मैंने आंसर की डाली थी, उसके अंदर भी मैंने सेम क्वेश्चंस के आंसर दे रखे हैं भाई, आप चेक कर लेना सारे ही उसी हिसाब से आंसर आए हैं। औपनिवेशिक नगरों के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सही है भाई। औपनिवेशिक नगरों से संबंधित क्वेश्चन आया है भाई, तो कौन से यहाँ पर सही है। दिल्ली, आगरा और लाहौर ने अपना बहुत सारा वैभव खो दिया, तो ये सही है भाई। सी ए बेली के अनुसार 1720 के दशक में बाद गंगा मध्य क्षेत्र में छोटे कस्बों का काफ़ी विस्तार हुआ, तो ए और डी यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा भाई। बाकी बी और सी यहाँ पर गलत दिए गए हैं भाई। निम्न की अभिलेख में भारत युद्ध की कालगणना का उल्लेख मिलता है, तो ये पुलकेशिन द्वितीय के अलोल अभिलेख में, जिसमें इसने जो है हर्ष को हराया था, उसका अभिलेख मिलता है, तो वहाँ से युद्ध गणना का भी आपको जानकारी मिलती है भाई। तो ये यहाँ पे क्या है, अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ऐतिहासिक कानूनी मामलों को पूर्व के जो है पूर्व से बाद के काल के अनुसार लगाना है भाई। कौन सा केस कब हुआ, तो ये मेरे ख्याल आज़ादी के बाद के केस हैं शायद, ये 1897 के लगभग के ये केसेस हैं, तो इनको हमें जो है इनके हिसाब से लगाना है भाई, कौन सा सही है। तो सबसे पहले यहाँ आएगा भाई महाराजा अभियोग केस, उसके बाद आएगा विजय लक्ष्मी केस, उसके बाद आएगा रकमाबाई केस, फिर आएगा फूलमणि केस। तो 4 पे आ जाएगा, 2 इसका आंसर हो जाएगा भाई यहाँ पर। अगला देखिए भाई, ये जो है क्वेश्चन जो है, देखिए एलोरा से संबंधित में से कौन सा गुफा मंदिर ब्राह्मण धर्म से जो संबंधित है भाई। एलोरा से संबंधित क्वेश्चन आया है, तो इसमें जो है धुमेर लेन और ये रावण की खाई जो है, ये हिंदू धर्म से, ये बौद्ध धर्म से किससे पूछा गया है, उससे संबंधित है। तो ये थोड़ा डीप क्वेश्चन है भाई, ये ऐसे ही नहीं हो सकते, इनको थोड़ा डीप से पढ़ना पड़ेगा। निम्न में से राजतरंगिणी में वर्णित हुआ कौन सा राजा जिसने स्वयं एक चर्मकार के घर जाकर त्रिभुवन स्वामी के मंदिर बनवाने के लिए उसकी कुटिया की जमीन मांगी थी। तो कौन सा मंदिर है भाई जिसने ऐसा किया था, तो चंद्रापीठ था भाई, चंद्रापीठ ने ऐसा किया था भाई। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था भाई, एक अलग ही लेवल पे क्वेश्चन आए हुए हैं कई क्वेश्चन। किन ईरानी चित्रकार जो है पिता पुत्र का जोड़ा हुमायूं के दरबार में था, मीर मुसब्बिर और मीर सैयद अली, इसका आंसर है भाई। ये दोनों जो है पिता पुत्र उसके दरबार में थे, मीर मुसब्बिर और सैयद अली। कईयों ने इसको भी गलत कर रखा है, तो ये जो है एक अच्छा क्वेश्चन था भाई ये भी, क्योंकि ये जोड़े वगैरह बहुत बच्चे कम याद रखते हैं। इनमें से कौन से अधिकारी अपने गाँव जो है जल व्यवस्था के लिए जाने जाते हैं भाई। जल व्यवस्था के लिए जो है ये 4 के 4 जाने जाते हैं अभी, चारों ने जल व्यवस्था का कार्य किया था अभी, 4 के 4 ये सही है यहाँ पर। हमारी सामान्य नीति शक्ति की लिप्त होने में गुट के, तो ये गुट निरपेक्षता से संबंधित क्वेश्चन था, इसका एक आना था यहाँ पर। ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा पॉज करके वीडियो को देख सकते हो। ये बुक्स हमें इनको मैच करना है, तो जब इनको हम मैच करेंगे भाई बुक्स को, तो यहाँ पर निज़ाम ये जो है इसकी हो जाएगी हिंदू जो प्रोस्टियन यानी हिंदू संशास्त्र और अलंकार जो है निज़ामुद्दीन की निज़ामी ए अंजुमन की हो जाएगी हिंदू छंद शास्त्र और अलंकार। और जो तुहफतुल हिंद है ये हो जाएगी यहाँ पर हिंदू फलित ज्योति से संबंधित। और दबिस्तान मजाहिब जो है भारत के विभिन्न धर्म और संप्रदाय रिसाला इस सिकंदरिया के अंदर तत्कालिक मापतोल से संबंधित, तो 3 इसका आंसर हो जाएगा। दबिस्तान मजाहिब के अंदर तो सिख धर्म का भी हमें वर्णन मिलता है, तो इस हिसाब से भी इसको हम थोड़ा ठीक कर सकते थे भाई इसके आंसर को। तो यहाँ पर अरेंज करना है भाई इनको, जो संगठन उनके काल के अनुसार इनको लगाना है भाई। तो जब हम इनको लगाएंगे, सबसे पहले आएगा ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन 1920 के लगभग हुआ था, उसके बाद इंडियन इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी तो 1926 तारीख के लगभग हुई थी, उसके बाद डी पर आ जाएगा हिंदू सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928 में थी ये, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन IUTC 1929 के लगभग है भाई, तो 2 इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। तो आगे फिर भाई ये मोनूमेंट या कैलीग्राफर से संबंधित क्वेश्चन है, इनको मैच करना है कि कौन किसके टाइम में क्या बना भाई, बुलंद राजा वगैरह किसके टाइम में बने हैं, तो स्मारक से संबंधित है। तो ये देखिए भाई सबसे पहले जो बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी है भाई, ये अहमद अल चिश्ती ने बनवाया था। सुलेखाकार यानी कि सुलेखाकार इसने कुछ लिखा है इसके ऊपर, तो इम्पोर्टेंट है भाई ये चीज़, काफ़ी याद रखना आप इसको।
अतंगा खान का मकबरा दिल्ली के ऊपर जो है ये बाकी मोहम्मद ने करवाया, इसके ऊपर सुलेखा कार्य। और शाह बेगम का मकबरा जो है ये मीर अब्दुल्ला मुस्लिम कलम ने इसके ऊपर कुछ इत्मादुल्ला का मकबरा जो है उसके ऊपर अबद अल नबी अल कुरैशी ने। तो एक इसका आंसर हो जाएगा भाई। ये क्वेश्चन जरूर आ सकता है भाई नेक्स्ट एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद रखना भाई इन चीज़ों को, रट ले ऐसे क्वेश्चंस, क्योंकि कई बार ये रिपीट हो रही हैं चीज़ें, सेम क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। दक्कन के बलूत तारों के संबंध में इनमें से कौन से कथन जो है यहाँ पर सही दिए गए हैं? तो यहाँ पर भाई बलूतेदार ग्राम से वो शिल्पकार थे, वतन बलूतेदार के पास गांव में से कम, तो तीनों सही दिए गए हैं भाई ये। तो आप इनको खुद पढ़ लेना, ए बी और सी यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा भाई। अगला देखिए भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, ट्रू कौन से इनमें से नहीं है भाई? तो मद्रास वाला क्वेश्चन है, मद्रास से संबंधित, तो इसमें कौन से कथन यहाँ पर जो सही नहीं दिए गए हैं? तो ये मद्रास में जो ढोंडो के कर्वे जो है उच्च वर्ण हिंदू विधवाओं की शिक्षा के खिलाफ था, तो ये गलत दिया गया। इसने जो है शिक्षा का पूरा, कर्वे ने शिक्षा के ऊपर पूरा बल दिया है, तो ये तीनों सही है। चार ही यहाँ पर इसका आंसर है, चार ही गलत दिया गया है। जिनमें से किस महिला समाज सुधारक ने सुल्तान का सपना 1905 अवरोध भाषिनी नामक लघु कहानियां लिखी, जिसमें मुसलमानों में पर्दा प्रथा की आलोचना की गई? तो ये बेगम रुकैया सखावत हुसैन है भाई। 4 यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, एसेसेशन और ये जो कथन कारण से संबंधित क्वेश्चन है, देवराय द्वितीय से संबंधित। तो इसमें भाई ए और आर ये दोनों सही हैं और इसकी व्याख्या भी ये सही हो रही है, तो एक यहाँ पे आंसर हो जाएगा। इसको पोज करके आप जरूर पढ़ना भाई। तो इसके अंदर का मैटर है ज़बरदस्त है भाई, आगे आपको काम आएगा आपके एग्जाम के लिए। इनको नोट डाउन करके रख लीजिए भाई पोज करके, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और आगे आपको ज़रूर मिलेंगी किसी न किसी एग्ज़ाम के अंदर। चाहे आपने ये फर्स्ट शिफ्ट नहीं भी दी है, लेकिन आपके लिए देखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई ये। और लेखक और ये बुक वगैरह से संबंधित क्वेश्चन है, इनको मैच करना है। तो जो लेविस ममफोर्ड की बुक है यहाँ पर, द सिटी इन हिस्ट्री, और इम्पोर्टेंट बुक है, याद कर लीजिए, लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। कैथरीन और नोल्ड की बुक है, पेंडेमिक 1918। और गौरी विश्वनाथन की जो बुक है वो है मास्क्स ऑफ कंक्वेट, ये आगे पढ़ लेना आप। सब्यासी भट्टाचार्य की वंदे मातरम द बायोग्राफी ऑफ सॉन्ग, 2 इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा भाई। बुक्स इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना है, काफ़ी कई बार रिपीट होती हैं चीज़ें। इनमें से ताम्र पाषाण युग का कौन सा स्थल राजस्थान में स्थित है? तो गणेश्वर है भाई। 4 यहाँ पे इसका आंसर है। आगे देखिए भाई, लिस्ट आई है सिख गुरुओं से संबंधित, इसको जो है मैच करना है भाई कि कौन से गुरु की जो है कौन सी जाति वगैरह या क्या पूछा गया है, ये उपजाति जो है भाई, इसको मैच करना था। तो जब हम इसको मैच करेंगे भाई, तो जो गुरु नानक देव है ये बेदी उपजाति थी इनकी, और गुरु अमरदास की जो है भल्ला थी, और गुरु रामदास की जो थी सोधी थी, गुरु अंगद देव की त्रेहन थी। तो 4 यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। वही इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आने लग गए हैं भाई, याद रखना इनको भी आप। मराठी भक्ति काव्य में उपदेश रूपक के रूप में वर्गीकृत कविताओं को क्या कहा जाता है भाई? तो मराठी काव्य के अंदर जो है इनको भारुंड बोलते हैं भाई। भारुंड यहाँ पे इसका आंसर दिया गया है भाई। भारुंड अभंग लगाया बच्चों ने, लेकिन इसको भारुंड वहाँ पे बोलते हैं, भारुंड आ जाएगा यहाँ पर। 1926 में गठित ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन के प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? MC रजा, राव बहादुर MC रजा थे भाई। 2 इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। और अगला देखिए, इनमें से किस शासक के शासनकाल में अब धातु मुद्रा विलीन करेंसी ने चांदी के सिक्कों के लगभग पूरी तरह प्रतिस्थापित कर दिया? तो ये किसका टाइम था? ये फिरोज शाह तुगलक का था भाई। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला देखिए भाई, निजाम उल मुल्क ने मराठाओं के संबंध में निम्नलिखित संदर्भ में से कौन से कथन यहाँ पर जो है सही है? तो सही है यहाँ पर भाई B, C और D। तो आप कथन देख लेना, ये गलत है और ये सही है, तो इनके अंदर चीज़ें निकाल लीजिए भाई, जो जो चीज़ें सही हैं तो ये आपको काम आएंगी भाई। B, C, D इंपॉर्टेंट चीज़ है काफ़ी। तो आगे क्वेश्चन है भाई, किसी समय और स्थान पर जब सड़कें, गोदी, बंदरगाह नई स्थायी व्यवस्था का व्यवस्था, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज छापे कारण नहीं होंगे तो सरकार उनका निर्माण नहीं करेगी। जॉन स्टूअर्ट मिल की पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स से लिया गया उदाहरण कंपनी सरकार द्वारा अपनाई गई किस नीति की ओर इंगित करता है भाई? किस नीति को ये इंगित कर रहा है भाई? तो ये कर रहा है भाई यहाँ पर इंगित
हस्तक्षेपवाद को यहाँ पर इंगित कर रहा है। बच्चों ने अलग अलग ऑप्शन लगाए होंगे, लेकिन बहुत कम बच्चों ने इसका आंसर ये दिया होगा, हस्तक्षेपवाद। तो ये इसका जो है भाई आंसर है एक एक्यूरेट। तो अगला देखिए भाई, यहाँ पर क्वेश्चन आया था मुंशी प्रेमचंद की कृतियों के बारे में। तो यहाँ पर देखिए क्या है, सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पर ए और जो सी है वो सही है। प्रेमचंद सामाजिक बुराइयों और देश की गुलामी की स्थिति दोनों से चिंतित थे। दलितों को स्वतंत्र और पहचान योग्य के लेखक के, और ये आप पढ़ सकते हो। तो ये किसका आंसर हो जाएगा। चीज़ें इंपॉर्टेंट है भाई, सारी की सारी आपको पढ़नी जरूर चाहिए भाई। ये ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था। 31 अगस्त 1920। डेट भी याद रखिए। लाल लाजपत राय इसके जो है प्रथम अध्यक्ष बने थे। प्रेसिडेंट की बात हो रही है भाई यहाँ पर। तो ये थोड़ा इजी क्वेश्चन था, जिसने पढ़ रखा होगा वो बिल्कुल सही करके आएगा इसका। जहांगीर के शासनकाल में कुछ चित्रकारों ने मूल चित्रकारी के क्षेत्र में विशेष शैलियों में निपुणता हासिल की थी। इस संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है। तो जहांगीर से संबंधित जो कथन यहाँ पर सही दिया गया भाई वो है मंसूर जानवर और फूलों के चित्र बनाने में निपुणता, बिल्कुल सही है भाई। अबुल हसन एक छवि चित्रकार था। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर ए और बी हो जाएगा भाई, यानी कि दो इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा भाई। ये बिल्कुल एक्यूरेट यहाँ पर दिया गया है भाई। अगला देखिए, याज्ञवल्क्य स्मृति के प्रसिद्ध चित्रकार अपारक जो है, अपारक कहाँ के राजा थे। तेसीदार वंश के राजा थे। ये वेस्ट बंगाल में सेम क्वेश्चन अभी पूछा गया है भाई। अभी 1 महीना पहले वेस्ट बंगाल के अंदर टेट एग्जाम हुआ है, उसके अंदर सेम क्वेश्चन आया हुआ है भाई। तो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, करते रहिए कहीं ना कहीं से। तो ये पैराग्राफ से संबंधित क्वेश्चन आ गए हैं भाई आगे। तो पैराग्राफ भी इंपॉर्टेंट है भाई, इसको पढ़ लेना आप एक बार जरूर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं इसको कहूँगा। इसके अंदर बहुत से क्वेश्चन छुपे होते हैं भाई, याद आप इसको कर सकते हो, इंपॉर्टेंट चीज़ है काफ़ी। ग्रंथ जो है बिल्हण द्वारा रचित ग्रंथ जो कौन कौन से दिए गए हैं। तो बिल्हण ने जो ग्रंथ रचित किए हैं भाई यहाँ पर जो है इनमें से विक्रमदेव चरित आपने पढ़ रखा है, ए तो सही है भाई। डी देखिए कर्ण सुंदरी भी इनका है, तो ए और डी है भाई यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, थोड़ा जल्दी में किया है भाई इसको, तो आपके लिए जल्दबाजी में मैंने इसको कर किया है ताकि आप इसके आंसर आप मैच कर सको। प्राचीन भारतीय नाटकों की लोकप्रिय विषय वस्तु मुख्यतः रामायण महाभारत दरबारी प्रेम लोक कथाओं पर आधारित है। भास द्वारा लिखित माने गए निम्नलिखित नाटकों में से किसका कथानक जो है रामायण से लिया गया है। तो किसका कथानक जो है रामायण से लिया गया है भाई, किसका लिया गया है। तो ये आपने पढ़ ही रखा होगा कि किसका लिया गया है। यहाँ पर अभिषेक, किसका कथानक जो है रामायण से लिया गया, अभिषेक दिया गया अभी इसका। तो मुझे थोड़ा डाउट है इस क्वेश्चन में भाई, इसको थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे। अगला देखते हैं भाई, थोड़ा सा लेट चल रही है पीडीएफ, ज़्यादा बड़ी है ना, तो गद्यांश चल रहा है वैसे भी ये। तो अगला देखते हैं। कई बच्चों के इसके अंदर भी क्वेश्चन गलत होंगे। भारत के महान दार्शनिक वेदांत दार्शनिक एक संदेश काव्य जो है एक गीति काव्य एक प्रकार का लिखा था, जिसका नाम क्या है यहाँ पर, हंस संदेश दिया गया भाई। इसमें भी क्वेश्चन में मुझे डाउट लग रहा है, इसका आंसर हंस संदेश आया है भाई पीछे से। यानी कि एनटीए ने इसका जो ये निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ करके उत्तर देना था हमें। ऋग्वेद का 7वां मंडल किस वंश परिवार से संबंधित है। तो ये वशिष्ठ के परिवार से संबंधित है भाई, वशिष्ठ ऋषि के। तो सारे ही इंपॉर्टेंट है भाई, ये वंश मंडल आपको याद रखने हैं कौन सा किससे संबंधित है। अगला देखिए एक बार, तो कौन सा यहाँ पर संबंधित नहीं है भाई, आपस में मैच नहीं है। तो ये कौशिकी वाला जो है ये आपने पढ़ रखा होगा। ये जो है त्रेसस जो है कौशिकी जो है ऋग्वेद की है, ना कि यजुर्वेद से संबंधित। तो 3 यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा भाई, ये बिल्कुल सही आंसर है इसका। अगला देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में किस प्रकार के लोग नहीं थे भाई, कौन से नहीं थे। साम्राज्यवादी लोग इसमें नहीं थे। तो ये बिल्कुल सही दिया गया है भाई इसका आंसर। अगला देखते हैं। यहाँ पर जो आंदोलन की वैकल्पिक धारा नहीं थी उसके समानांतर अवश्य थी। तो समानांतर कौन थे भाई, ये जो ये इसके जो हिंदी के धारा के उसके समानांतर जो है अवश्य थे।
समानांतर यहाँ पे कौन कौन से थे भाई, यहाँ पर सविन नाविक आंदोलन समांतर था, इंडियन नेशनल आर्मी, रॉयल इंडियन नेवी, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा भाई इसका आंसर। गदर आंदोलन जो है यहाँ पर नहीं था, तो समानांतर ये चल रहे थे भाई इसके, तो इसलिए इसका आंसर जो है ये 4 दिया गया है। अगला देखते हैं भाई। इनमें से कौन गैर कांग्रेसी आंदोलन था? गैर कांग्रेसी आंदोलन इनमें से कौन सा था भाई? गैर कांग्रेसी जो आंदोलन है यहाँ पर, ये था भाई ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी, ये गैर कांग्रेसी थे भाई। लास्ट क्वेश्चन है मेरे ख्याल से ये, और देख लेते हैं। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर सबसे पहली महिलाओं ने कब भाग लिया? मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये लिया गया था भाई 1889 के अंदर भाग लिया था महिलाओं ने सबसे पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस की कार्यवाही के अंदर। तो ये मेरे ख्याल से हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं भाई। सेकंड शिफ्ट का भी आपको नीचे इसमें मिल जाएगा भाई, जो है रहता है एक आधा क्वेश्चन, वो देख लेते हैं, लेकिन आपको सारे क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाएंगे भाई। नीचे आपको जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा भाई सेकंड शिफ्ट का भी। इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो कार्यक्रम का है कौन सा हिस्सा नहीं था? महदा स्वीट जो टैंक सत्याग्रह 1927 में हुआ था भाई, ये अम्बेडकर ने किया था, तो ये संबंधित नहीं है सत्याग्रह आंदोलन इंडियन नेशनल से संबंधित। तो ये थे हमारे 100 क्वेश्चन भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर लेना भाई आप।